सॉरी, लड़ाई हो जाए सॉरी बोलो, लड़ाई खत्म। क्या बिगड़ता, झुकने में क्या जाता। मेरे पागलों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। वही झुकता जिसके अंदर जान होती है। विनम्रता में कुछ ना चला जाएगा। हमारे हाथ जोड़ने में यदि तुम्हारा घमंड बढ़ रहा है तो बढ़ा लो भाई साहब, तुम तो कहीं ना कहीं निपटोगे। हम काहे को अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका यदि सम्मान ना करो तो उनका दिमाग खराब रहता है। हम कर ही देते भैया, और कोई करे ना करे, हमसे तो ले ही लो, जो कहना है सो कह, हमें क्या लेना देना। हमारी विनम्रता से, हमारे हाथ जोड़ने से तुम्हारा अभिमान स्वाभिमान बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे पागलों, ये सूत्र नोट करना अपने घर में। यदि तुम्हारी पत्नी या पति गर्म है तो तुम नरम रहो। तुम्हारे घर में कोई तेज स्वभाव का क्रोध में है तो तुम बोध में रहो। घर को, यदि संसार को आपको बहुत स्वर्ग जैसा बनाना है तो दो शब्द याद रखना, क्षमा मांगने की कला और क्षमा देने की कला। ये शांति का दूसरा उपाय। शांति का तीसरा उपाय भी हमारे पास है। पूछो क्या? जोर से पूछो फिर बताएंगे, और जोर से पूछो। शांति प्राप्त करने का तीसरा उपाय है, मिले तो जय सिया राम, ना मिले तो जय हनुमान। हाँ, मिल गए तो जय सिया राम, ना मिले जय हनुमान। भला हुआ हनुमान जी महाराज की दया है। भाई शादी हो गई, जय कन्हैया लाल की। नहीं भाई, बजरंगबली के भगत है। हनुमान जी के भगत है। एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी शादी नहीं हुई। हम कहे जिससे तो मर्जी लगा रहे, उसकी खुद नहीं भाई। और गजब बात सुनो, गजब बात ये है कि चेला तुम्हारी नहीं भाई, ना हमारी भाई, और हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भैया। अपने अपने जीने का सिद्धांत है। एक जगह हम गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी ठुक गई। यजमान परेशान, बोले राम 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 राम, गाड़ी ठुक गई गाड़ी। अरे हमका भला हुआ, बड़ी चीज छोटे में निकल गई। अभी हम यहीं थे, बगल में कैनबरा में रुके थे, जहां पर वहां हमारे जेम्स जी बॉलिंग करते करते पूरी खुद ही गिर गए। बॉल तो हमारे पास नहीं आ पाई, लेकिन स्वयं आ गए, उनको लग गई। तो बाद में वो थोड़ा पछताए, तो हम उनके पास जाके यही बोले, उनके भाई कोई दिक्कत नहीं, बड़ी चीज छोटे में निकल गई, ये भगवान की कृपा है। ये दृष्टि तुम्हारे अंदर यदि आ जाएगी तो बड़ा कष्ट भी छोटा लगेगा। ये शांति पाने का एक उपाय है। मिले तो जय सिया राम, ना मिले तो जय हनुमान। क्या बोलो बोलो बोलो, बस। और भाई जैसे कई लोग मिलते, महाराज हमें सफलता नहीं मिली। अरे थॉमस एडिसन से सीखो, 10,000 बार प्रयोग की, 9,999 फेल हुए, लेकिन फिर भी आदमी माना नहीं। तो किसी ने थॉमस एडिसन से पूछा, एक बात बताओ, 9,999 बार प्रयोग जब तुम्हारे सफल नहीं हुए तो तुम डिमोटिवेट नहीं हुए? तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं हुआ? थॉमस एडिसन बोला बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले 9,999 उपाय ऐसे पाए जिनसे सफलता नहीं, बल्ब नहीं बन सकता, और 10,000 में ऐसा उपाय पाया जिससे बल्ब बन सकता है। ये जीने का तरीका है। नहीं तो लो मर जाओ टेंशन में, हाय दैया, छाती फाड़ो, क्या कर लोगे? पर तुम कहो भगवान सुन नहीं रहा है। क्या भगवान बहरा है? कबीर को पढ़ो तो कबीर कहते चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है। भगवान भाषा नहीं सुनते, भगवान तो भाव सुनते हैं। हाँ, इसलिए मेरे पागलों, परमात्मा को पाना है तो परमात्मा शांति को पाना है तो मिले तो जय सिया राम, ना मिले तो जय हनुमान। एक और सूत्र शांति को पाने का हम कहना चाह रहे हैं। पूछो क्या? अंतिम सूत्र यानी 5वां सूत्र है शांति को पाने का, और वो बड़ा प्यारा है। इग्नोर करना सीखो। जो अपने काम का नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे व्यर्थ के लोगों से ये सीख जाओ, बड़े फायदे में रहोगे। ज्यादा तो दिक्कत यही है कि लोग कह क्या रहे, क्या कहेंगे लोग हलवा कहेंगे, जिसके जैसे मुंह वही कहें। हाँ, नाला भी सुंदर हो सकता, बस नजर सुअर वाली हो। नजर सुअर वाली हो, नाला भी सुंदर हो सकता है।
अब तुम सुअर को कहो कि कहो बताओ ये रिवर कैसी लगी, तो कहेगा हैं? और नाला दिखाओ जिसमें कीड़े बिजबिजा रहे हो, काला हो, कीड़े पड़े हो, अरे राम 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 राम। और फिर सुअर को ले जाओ, कहो वो तो तारीफ ही करेगा। तो सब अपने अपने मतलब से यहां मतलब है। तो जो कह रहे हैं वो जरूरी नहीं कि तुम्हें देख कर कह रहे हैं, वो अपने मतलब से कह रहे हैं। और ये तुम्हें बात समझ में आ जाए तो ना तो तुम्हें किसी की बातों से इतराना चाहिए, ना किसी की बातों से घबराना चाहिए। ये शांति को पाने का अंतिम उपाय है। और खासकर ये अपने जीवन में यदि पाओगे, एक बात अंतिम और हम कहें, धर्म का अर्थ समझ गए कि अर्थ का धर्म है। कौन सा धर्म होना चाहिए, अर्थ का धर्म के धर्म का अर्थ? धर्म का अर्थ क्या है? परमार्थ। क्या है? परमार्थ, धर्म का अर्थ। और पहला सूत्र था जीव सुधर गई तो जीवन सुधर गया। तीसरा सूत्र क्या है? शांति के पाने के उपाय। एक बात हम हनुमान जी से सीख के कहना चाह रहे, जो हमने सीखी, कहीं भी रहो अपनी परंपरा कहीं मत छोड़ो। लंका में भी उन्होंने राम नाम नहीं छोड़ा। हम सिडनी में रहने वाले लोगों से कहेंगे, चाहे वो कंबोडिया, सुरेनाम, मॉरिशस, नेपाल, फिजी, जहां जहां सनातनी भारतीय रहते, अपनी परंपरा मत छोड़ना। दुनिया तोड़ने का काम करे, तुम जोड़ने का काम करो। दुनिया मिटाने का काम करे, तुम बनाने का काम करना। दुनिया मिटाने के लिए प्रेरित करे, अशांति फैलाने के लिए प्रेरित करे, तुम शांति फैलाने का काम करना। मेरे पागलों, तुम शांति फैलाने का काम करोगे तो भले ही दुनिया धन्यवाद दे या ना दे, परमात्मा धन्यवाद देगा। एक गांव में आग लगी थी और गांव की आग में पूरे गांव के लोग भागे जा रहे थे, सब सामान लेकर के दौड़ रहे थे, लेकिन बहुत से लोग तमाशा खड़े खड़े देख रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया बार बार जाती, सरोवर में चोंच में पानी भरकर लेकर आती और आग बुझाने के लिए पानी डालती। गांव के लोग बोले, अरे चिड़िया, तेरी चोंच छोटी है, शरीर छोटा सा है और तू छोटा सा 2 बूंद पानी ला करके आग बुझाना चाहती, कई जन्म लग जाएंगे पर आग ना बुझ पाएगी। पर चिड़िया ने जो जवाब दिया, मेरे पागल, वो तुम्हारे काम का है। चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूं मेरी चोंच के पानी से आग ना बुझ पाएगी, मुझे ये पता है, लेकिन जब भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अब तुम्हें यह निर्णय लेना है कि आग लगाने वालों में नाम लिखना है या आग बुझाने वालों में। तुम दूसरों को देख करके इंस्पायर मत होना कि वो देखो कितना गंदा काम करता फिर भी सफल है। याद रखना मेरे पागलों, यहां हर कर्म का परमात्मा सबको कर्मा का फल देता है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। जो भी कर्म करेगा वो पाएगा, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तुम आज से आचरण की शुद्धि करो और हम तुमसे प्रार्थना करें, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। गुरु के आचरण पकड़ने चाहिए, परमात्मा के चरण पकड़ने चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने उल्टा कर दिया, गुरु के पकड़ ले चरण और पड़ोसी पड़ोसन के पकड़ लिए आचरण। और पे कहते भगवान कृपा नहीं करते, ठटरी के बरे नक कटा। कहां से भगवान कृपा करें? गुरु के आचरण पकड़ो, अपने भैया परमात्मा के चरण पकड़ो। हमें लगता जीवन तुम्हारा संभल जाएगा, सुधर जाएगा। एक बात अंतिम हम और कहना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति से सावधान रहना, गलती बताने वाले को दूर ना करो, गलत बताने वाले से दूर रहो। जो गलती बताए उसको कभी दूर मत करो, पर जो गलत बताए उसको कभी पास मत रखना। बड़ा खतरनाक आदमी है। और काले नाक से ज्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है। काला नाक तो एक बार डसेगा, इंजेक्शन लगवाओ ठीक हो जाओगे, पर भैया काला मन वाला आदमी बहुत खतरनाक होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। अब तुम कहो कि वो कैसे पता करें कि वो कौन है? जो बात बात पर तुम्हारी प्रशंसा करे, समझ जाना खतरनाक आदमी है। हाँ, कई लोग हमारे पास, अरे वाह महाराज, आप जैसा सनातनी कौन हुआ? हम कहते निपटवा लोगे तुम हमको। हाँ हाँ हाँ, गलती बताने वाले आदमी को दूर मत करना, गलत बताने वाले आदमी को
दूर करना। इसलिए आज का ये संवाद ओपेरा हाउस का बड़ा प्यारा है। पहला सूत्र तो है अपनी परंपरा को मत छोड़ना, अपनी परंपरा में रहना। दूसरा, परमार्थ में जीना। धर्म का अर्थ परमार्थ है, धर्म का अर्थ क्या है? परमार्थ है। तीसरा, विश्व शांति के लिए हम ओपेरा हाउस से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से, बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा से, आप सब पर कृपा बनी रहे, विश्व में शांति हो गए, और ये जहां जहां युद्ध हो रहे भगवान करे उन सबको एक बात समझ में आवे, आसमान एक है, खून का रंग एक है, इंसानियत एक है।